हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी मैथ। आज की वीडियो में हम टॉपोलॉजी जो आपकी एमएससी मैथमेटिक्स की एक बुक है उसकी यूनिट 1 का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में टॉपोलॉजी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप जाकर उन वीडियोज़ को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होंगे तो आपको पता होगा कि टॉपोलॉजी क्या होती है। टॉपोलॉजी होने के लिए 3 एग्जाम्स का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, जिसमें 3 एग्जाम्स क्या हैं कि आपका फाई और वो एक्स सेट आपका उसके अंदर आना चाहिए टॉपोलॉजिकल स्पेस में। किसी भी 2 एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन करो तो वापस आपको टॉपोलॉजिकल स्पेस में मिलना चाहिए, और कोई भी अनकाउंटेबल सेट्स का यूनियन भी करो तो भी वो आपको आपके स्पेस के अंदर मिलना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे टॉपोलॉजी से रिलेटेड। तो हमारी पहली थ्योरम है द इंटरसेक्शन T1 इंटरसेक्शन T2 ऑफ एनी 2 टॉपोलॉजीज T1 एंड T2 ऑन X इज ऑल्सो अ टोपोलॉजी ऑन X। हमें प्रूफ करना है कि T1 इंटरसेक्शन T2 अगर मैं लेती हूँ कोई टॉपोलॉजी बना तो वो भी मेरी एक टॉपोलॉजी बनेगी, जहाँ T1 भी एक टॉपोलॉजी है और T2 भी एक टॉपोलॉजी है। तो देखिए, अगर T1 एक टॉपोलॉजी है तो T1 जो है वो आपके टॉपोलॉजी के तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता होगा। T2 भी एक टॉपोलॉजी है तो T2 भी मेरे टॉपोलॉजी के सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता होगा। इसका मतलब जो फाई है और एक्स है वो T1 में भी आते होंगे और T2 में भी। तो अगर वो T1 में भी है और T2 में भी, तो T1 और T2 के इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में लाई करते हैं। तो देखिए, नाउ फाई एक्स बिलोंग्स टू T1 क्योंकि T1 इज अ टॉपोलॉजी, एंड फाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू T2 बिकॉज T2 इज ऑल्सो अ टॉपोलॉजी। इसका मतलब फाई एक्स बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2, यानी हमारे टॉपोलॉजी की फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई हो गई। अब बढ़ते हैं सेकेंड एक्सियम पे। अब सेकेंड एक्सियम कहती थी कि अगर आप इंटरसेक्शन करते हो उनके एलिमेंट्स का तो वो भी एक टॉपोलॉजी होते हैं, यानी वो भी टॉपोलॉजिकल स्पेस में लाई करते हैं। तो देखिए, हमने T1 और T2 टॉपोलॉजीज ली, ठीक। अब G इंटरसेक्शन H मेरा T1 में आएगा, और अगर मेरे GH T2 में आ रहे हैं, ठीक है। GH अगर मेरे T1 में है तो G इंटरसेक्शन H T1 में होगा, और GH मेरे T2 में है तो G इंटरसेक्शन H मेरा T2 में भी होगा। अब G इंटरसेक्शन H मेरा T1 में भी है T2 में भी है, तो वो T1 और T2 के इंटरसेक्शन में भी मिलेगा। और अगर आपका इंटरसेक्शन T1 इंटरसेक्शन T2 में मिल गया, मतलब आपकी टॉपोलॉजी की सेकेंड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो गई। अब अगर मैं थर्ड एक्सियम को भी सेटिस्फाई कर दूं तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो एक टॉपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा। तो देखिए, G अल्फ़ा अगर मैं उठाती हूँ T1 इंटरसेक्शन T2 में, तो इसका मतलब है कि वो T1 में भी है और वो T2 में भी है। अब क्योंकि T1 T2 दोनों टॉपोलॉजीज हैं, तो इनका अगर मैं यूनियन करूँ तो वो भी T1 में मिलेगा, और इसका यूनियन करूँ तो वो T2 में भी मिलेगा, राइट। यानी दोनों में मिल रहा है तो जो यूनियन है वो T1 इंटरसेक्शन T2 में भी मिलेगा। अब अगर आप काउंटेबल या अनकाउंटेबल सेट्स का यूनियन करते हो और वो आपको आपके स्पेस में मिल जाता है, इसका मतलब वो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया, यानी कि आपका T1 इंटरसेक्शन या T2 भी एक टॉपोलॉजी बन गई, और ये स्पेस एक टॉपोलॉजिकल स्पेस हो गया, क्योंकि आपके तीनों के तीनों एक्सियम्स सेटिस्फाई हो गए। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि भाई इंटरसेक्शन तो 2 टॉपोलॉजिकल स्पेस का टॉपोलॉजी होता है, लेकिन अगर आप 2 टॉपोलॉजीज़ का यूनियन करते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक टॉपोलॉजी हो, यानी वो भी आपके टॉपोलॉजी के तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे। तो मैंने क्या किया, एक सेट लिया X विच इज़ ABC, और उस पर 2 टॉपोलॉजीज़ डिफाइन करी T1 और T2। देखिए, T1 टॉपोलॉजी है जिसमें फाई है, X है, A है, B है और A भी है। ये टॉपोलॉजी है ऑब्वियसली, क्योंकि टॉपोलॉजी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। T2 भी एक टॉपोलॉजी है, लेकिन अब ये T1 यूनियन T2 जो है वो ज़रूरी नहीं है कि टॉपोलॉजी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर जो मेरा T1 यूनियन T2 आ रहा है वो ये आ रहा है। इसका मतलब अगर ये टॉपोलॉजी है तो ये सारे एग्जाम्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। पर अगर आप A और C इन दोनों का यूनियन लेते हो विच इज़ A, C, वो आपको आपके इस
सेट में नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपने दो सेट्स का यूनियन करा, वो आपको नहीं मिला, यानी थर्ड एक्सियम आपका सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। इसीलिए T1 यूनियन T2 इज़ नॉट अ टॉपोलॉजी ऑन X। क्लियर? तो इंटरसेक्शन तो पक्का है कि टॉपोलॉजी होगी, बट यूनियन आप श्योर नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे समझते हैं एक डेफिनेशन। लेट X, T1 एंड X, T2 बी टॉपोलॉजिकल स्पेसेस विद सेम सेट X। हमने एक सेम सेट X पे दो टॉपोलॉजीज बनाई, एक T1 और एक T2। तो T1 टॉपोलॉजी को हम फाइनल कहेंगे T2 से अगर T2 T1 के अंदर कंटेन्ड होगी। सिंपल सी बात है। T1 फाइनल कब कहलाएगा? जब T1 आपका T2 से बड़ा होगा। अगर T1 टोपोलॉजी आपके T2 टोपोलॉजी से बड़ी है, यानी और उसके टुकड़े किए गए हैं, तो उसको हम फाइनल टोपोलॉजी कहते हैं। जबकि जो छोटी वाली है उसको हम कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं? उसको कोर्सर टोपोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब T1 इज़ फाइनर देन T2 और T2 इज़ कोर्सर देन T1। समझ गए कि नहीं? तो ये दो सिंपल टर्म्स हैं। अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी पढ़ी थी। डिस्क्रीट होता था जहाँ पर आप सारे सबसेट्स लिख देते थे, और इनडिस्क्रीट होता था जिसके अंदर हम सिर्फ x और फाई लेते थे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, डिस्क्रीट वाली टोपोलॉजी बड़ी है और ये छोटी, तो डिस्क्रीट वाली टोपोलॉजी फाइनेस्ट टोपोलॉजी होती है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है वो आपकी हमेशा कोर्सेट टोपोलॉजी होती है ऑन द सेट X। ठीक है, आगे समझते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट किसे कहते हैं और डिराइव्ड सेट किसे कहते हैं। अगर मैंने x, t एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, मतलब एक स्पेस है x, उस पर एक टोपोलॉजी बनाई t, ठीक है, और मैंने एक x का एक सबसेट उठाया e। हमने x एक स्पेस लिया, उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करी और उस x स्पेस का एक सबसेट लिया e। अब कोई भी पॉइंट x को आप लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट सेट e का तब कहते हैं, समझना, सेट e के किसी भी पॉइंट को आप एक्यूमुलेशन पॉइंट तब कहोगे इफ फॉर एवरी ओपन सेट G कंटेनिंग X, अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, देखो मेरे कोई पॉइंट है X और मैं कह रही हूँ कि वो पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा, तो वो एक्यूमुलेशन पॉइंट तब होगा अगर आप कोई ओपन सेट लेते हो X, ओपन सेट आपने लिया कोई G जिसके अंदर आपका X आ रहा है, और उस ओपन सेट G और E का इंटरसेक्शन में से, मतलब आपने ये E था मेरा, E में कोई पॉइंट लिया और इसके अराउंड एक ओपन सेट बनाया जिस ओपन सेट में मेरा एलिमेंट आ रहा है। अब अगर इस ओपन सेट और सेट E के इंटरसेक्शन में से अगर आप इस पॉइंट को हटा दो और आपको फिर भी कोई पॉइंट्स मिले, तो हम कहेंगे कि X मेरा एक्यूमुलेशन पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि आपके सेट E में और ओपन सेट जो आपने बनाया उसके अंदर सिर्फ इकलौता वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा और भी पॉइंट्स होने चाहिए, तब हम उस पॉइंट को एक्यूमुलेशन पॉइंट कहते हैं। और ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन हमारा डिराइव्ड सेट बन जाता है E का। फिर से समझ रहे हैं, E के उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन को हम डिराइव्ड सेट कहते हैं, जिनके लिए अगर मैं एक ओपन सेट बनाऊं और उस ओपन सेट और E का इंटरसेक्शन लूं, तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट X के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलने चाहिए, तो ही हम उस पॉइंट को एक्यूमुलेशन पॉइंट कहते हैं। और ऐसे सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को डिराइव्ड सेट कहा जाता है। क्लियर? तो ये थे हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ थ्योरम इस टॉपिक की। आगे के वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चंस और थ्योरम्स को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।